क्या आप जानते हैं कि एक बार साक्षात भगवान स्वयं अपने ही भक्त के घर नौकर बनकर आए थे और अपने भक्त के पूरे परिवार का पालन पोषण किया था। बहुत समय पहले एक अत्यंत गरीब किंतु परम भक्त परिवार रहता था। उस घर के मुखिया भगवान विट्ठल के ऐसे अनन्य उपासक थे कि दिन रात उन्हीं के भजनों और कीर्तन में लीन रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि भोजन के लिए भी दाने उपलब्ध नहीं रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने व्यथित होकर कहा, यदि आप कोई काम नहीं करेंगे तो हम सब भूख से मर जाएंगे। भक्त ने भगवान से प्रार्थना की और काम की तलाश में निकल पड़े। लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि वे जहां भी काम करने जाते वहीं भजन और कीर्तन में लीन हो जाते। परिणाम स्वरूप कोई भी उन्हें काम पर नहीं रखता। इधर घर में उनकी पत्नी और बच्चे दाने दाने को तरसने लगे। अपने भक्त की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर भगवान विट्ठल से रहा नहीं गया। भगवान ने एक साधारण मजदूर का रूप धारण किया और भक्त के घर पहुंच गए। उन्होंने अपना नाम विठू बताया और भक्त की पत्नी से कहा, आपके पति ने मुझे काम पर भेजा है। वह मजदूर दिन भर खेतों में जी तोड़ मेहनत करता, लकड़ियां काटता और जो भी मजदूरी मिलती वह बिना कुछ कहे भक्त की पत्नी के हाथों में सौंप देता। महीनों तक यह क्रम चलता रहा। घर में धीरे धीरे संपन्नता आ गई। भोजन, वस्त्र और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं रही। एक दिन भक्त काम की तलाश से थक हार कर घर लौटे। घर की समृद्धि देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनकी पत्नी ने प्रसन्न होकर कहा, आपने जो विट्ठू नाम का मजदूर भेजा था वह तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। उसी की मेहनत से आज हमारे घर में सब कुछ है। भक्त यह सुनकर चौंक गए क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं भेजा था। उन्होंने तुरंत पूछा, वह विट्ठू कहाँ है? पत्नी ने उत्तर दिया, वह पीछे के कमरे में विश्राम कर रहा है। भक्त जैसे ही उस कमरे में पहुंचे वहां कोई नहीं था। संपूर्ण कक्ष में केवल दिव्य सुगंध व्याप्त थी और एक कोने में पीतांबर, वही पीला वस्त्र पड़ा हुआ था जो वे प्रायः भगवान विट्ठल की मूर्ति पर देखते थे। यह दृश्य देखकर भक्त फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें समझ आ गया कि जिसे वे मंदिरों में खोज रहे थे वही भगवान उनके घर में मजदूरी कर रहे थे। उसी क्षण भगवान विट्ठल ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, जो भक्त अपना सर्वस्व मुझ पर अर्पित कर देता है उसके जीवन की जिम्मेदारी उठाना मेरा धर्म बन जाता है।